देखिए वो बेतुकी बात करता है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और बिहार की एक रीजनल पार्टी कानून उसमें कूड़ेदान में फेंक देगी। इससे बड़ा फ्रॉड झूठ और क्या हो सकता है। वक्फ अमलाक को इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया है। बाढ़ ने खेत को खा दिया हुआ है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया 2025 वक्फ एक्ट। उसमें ये था, हमारे ये अपोजिशन वाले चाहते नहीं है क्योंकि इनके पास है वक्फ की प्रॉपर्टी, इन्होंने कब्जाई हुई है। और जो जो कि गरीब मुसलमान की है, पिछड़ा मुसलमान की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है, अब ऐसे में तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए वो बेतुकी बात करता है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और बिहार की एक रीजनल पार्टी कानून उसमें कूड़ेदान में फेंक देगी। इससे बड़ा फ्रॉड झूठ और क्या हो सकता है। वक्फ को कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इंडी ब्लॉक के जितने भी दल हैं, सपा है, तृणमूल है, एनसीपी है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहां बाकी पार्टियां हैं, वक्फ अमलाक को इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया है। बाढ़ ने खेत को खा दिया हुआ है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया 2025 वक्फ एक्ट। उसमें ये था कि जो बची हुई जायदादें हैं वक्फ की, उसको बचाया जाए, उसको लिटिगेशन से बचाया जाए, उसमें शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाया जाए और बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। हमारे ये अपोजिशन वाले चाहते नहीं है क्योंकि इनके पास है वक्फ की प्रॉपर्टी, इन्होंने कब्जाई हुई है। और जो जो कि गरीब मुसलमान की है, पिछड़ा मुसलमान की है, जिसमें महिला के लिए, जिसमें अस्पताल बन सकते थे, जिसमें स्कूल बन सकते थे, यूनिवर्सिटीज बन सकती। हमारे वहां वैष्णो देवी जी का जब बोर्ड बनाने का शुरुआत आई तो वहां साधु समाज ने बड़ी रेजिस्टेंस, टफ रेजिस्टेंस करी, लेकिन वहां एक बोर्ड बना। बोर्ड बनने के बाद वहां यूनिवर्सिटी बन गया वैष्णो देवी, वहां कैंसर अस्पताल बन गया, वहां साधु विजिटर श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए वहां अच्छा रहने का इंतजाम, सस्ते दामों पे सादा बढ़िया खाना कम दाम पे मिलना शुरू हुआ। वहां चौपर पे विजिट होता है। तो वो क्यों हुआ? उसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाया वजीर आजम साहब। इतने बड़े तबके को, जिसकी 20% आबाद देश की है, उनकी जो जायदादें हैं वो कुछ चंद लुटेरे, कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इनके टीएमसी के, आरजेडी के, सपा के, एनसीपी के, जहां अदर्स जो हैं इंडी ब्लॉक के, उन उनसे छीन के आम गरीब आदमी को देने का। आप कह रहे राज्य सरकार को वक्फ कानून रद्द करने का अधिकार नहीं है, तो लेकिन इस तरीके का बयान फिर क्यों दिया जा रहा है? तेजस्वी यादव ये बयान क्यों दे रहे हैं इस वक्त चुनाव के वक्त? सामने नहीं दिख रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को अनपढ़ रखा है, बैकवर्ड रखा है, वो वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों की एजुकेशन से छवि थी, उनको अनपढ़ता से जोड़ दिया इन कांग्रेस और आरजेडी ने, और जो ये रीजनल पार्टी हैं उनका, वो बेहतरीन शहरदार थे, उनको गुर्बत के साथ जोड़ दिया, उनको क्राइम के साथ जोड़ दिया, उनको सिर्फ वोट बैंक तक रखा है। देश के वजीर आजम साहब चाहते हैं, एनडीए का जो हमारा रहनुमाई करते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत का टारगेट है, दुनिया की बड़ी ताकत बनने का भारत का, इसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, ये ना उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, सिर्फ कभी प्रोपोगंडा करते हैं, टिकट
इन लोगों ने चपरासी तक मुसलमानों का बनाना छोड़ दिया। ये कांग्रेस आरजेडी मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जो है एनडीए पर हमलावर हैं। अब उन्होंने बिहारी बनाम भारी का जो है एक मुद्दा उठाया है, वही कह रहे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में तो उद्योग लगाते हैं और यहाँ पे बिहारियों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार के लोग जंगल राज नहीं चाहते। बिहार के लोगों को बैकवर्ड रखने में आरजेडी का, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के नौजवान चाहते हैं कि वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करे, और उन्होंने मन बना लिया हुआ है। इनके उल्टे पुल्टे झूठे फ्रॉडी बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक के बाद एक वो बड़ी घोषणा कर रहे हैं। पहले कहा उन्होंने हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे, फिर संविदा कर्मियों को पक्का करेंगे। कल उन्होंने फिर एक बयान दिया कि पंचायती प्रतिनिधियों को जो है उनका वेतन बढ़ाएंगे, भत्ता बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं फिर एनडीए को कोई डर तो नहीं लग रहा इस तरीके की घोषणा से? नहीं, उनको मालूम है हमने सत्ता में तो आना नहीं है। आरजेडी को मालूम है, आरजेडी और कांग्रेस को वहां मालूम है कि हमने सत्ता में नहीं आना है, तो बेतुके बयान देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। तो आबादी के तनासब से कितना बनता है? झूठी बोलना है, जितना मर्जी बड़ा बोल लो। मतलब जो काम वो कर नहीं सकते हैं कि हम तोड़ फोड़ कर देंगे कूड़ादान में वकफ को, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो बिहार के अल्पसंख्यक को, दलित को, पिछड़ा को, जादव को वो बैकवर्ड नहीं रख सकते। अब वक्त आ गया है बिहार के लोगों को भी कंट्रीब्यूशन विकसित भारत में। सर, बिहार के साथ ही 11 तारीख को जम्मू कश्मीर में ही 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, नगरोटा और बड़गाम में। एक सीट तो आप ही की थी जिन पे आपके नेता का निधन हो गया था, एक तो उमर अब्दुल्ला की थी। अब इन दोनों सीटों पर किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है? क्या लग रहा है बीजेपी इस बार बाजी मार पाई? कितनी चुनौती है? बीजेपी 24/7 हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, कैडर बेस्ड पार्टी की होने के नाते, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पहले देश, फिर पार्टी, फिर सेल्फ। अब इन पार्टियों का दूसरी पार्टियों का सबका उल्टा है। अभी इनका डिसीजन नहीं है कि देश पहले है या पार्टी पहले या सेल्फ पहले। अभी इनको इससे बाहर ही नहीं आए। वो सेल्फ की मानसिकता से मेरा फैमिली बने, मैं ही बनूं, मेरा बेटा बने। हम नहीं कहते कि जो एमपी बन गया उसका बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। हम कहते हैं कि एक फैमिली का पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में जो अलग बाकी कम्युनिटीज का अपॉर्चुनिटी का मौका आता है पॉलिटिकल पार्टी में, उसको वो रोकते हैं, और फैमिली का इन्फ्लुएंस रहता है। हमें उससे नफरत है। बीजेपी का कोई मालूम नहीं होता अपनी अध्यक्ष। सीट बचा पाएगी नगरोटा वाली? हमें लोग देश हित में वोट देंगे।